That's Mike. News at 9. ये है लसमाइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिणी सूडान में शांति स्थापना के लिए तैनात 565 भारतीय शांति सैनिकों को सम्मानित किया है। इनमें 53 महिला शांति सैनिक भी शामिल हैं। मालाकल शहर में हुए समारोह में भारतीय ब्लू हेलमेट्स को वहां नागरिकों की सुरक्षा और शांति प्रयासों में उनके साहस और समर्पण के लिए यूएन मेडल ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। गौरतलब है कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में दूसरे सबसे बड़े सैनिक योगदान करता देश के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराता है। न्यूजीलैंड से शुरू हुआ रियल फ्रूट आइसक्रीम का ट्रेंड अब भारत तक पहुंच गया है और हैदराबाद में इसे तेजी से लोकप्रियता मिल रही है। इस मॉडल में तैयार आइसक्रीम पर फ्लेवर डालने के बजाय ताजे या फ्रोजन फलों को कम चीनी वाली वनीला आइसक्रीम के साथ मौके पर भी फ्लेम किया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक प्राकृतिक स्वाद मिलता है। हैदराबाद के जुबली हिल्स में शुरू हुई यह अवधारणा खासकर आम, मिक्स डेयरी और अन्य फलों वाले प्रीमियम उत्पादों के कारण युवाओं को आकर्षित कर रही है। कीमतें लगभग 150 से ₹450 के बीच है, जो इसे प्रीमियम डेजर्ट श्रेणी में रखती है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और वैश्विक खाद्य रुझानों की मांग के कारण भारत के संगठित डेजर्ट बाजार में ऐसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद पर किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह के संसद ने ब्रिटेन को सुगोली संधि के हवाले से सीमा वार्ता में शामिल करने के सुझाव के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सभी सीमा मुद्दे द्विपक्षीय तंत्र के जरिए ही सुलझाए जाएंगे और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती। दोनों देशों के बीच करीब 98% सीमा पहले ही तय हो चुकी है और बचे हुए मुद्दों पर भी द्विपक्षीय बातचीत जारी है। Marketing strategy, corporate stories, brand building ideas, marketing case studies और innovations एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। Let's Fight मोर देन रेडियो लेकर आ रहा है एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पायरेंट्स, प्रोफेशनल्स, startups, entrepreneurs. Every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mike app and YouTube channel. इसे रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mike ऐप और विजिट www.letmike.com. Let's Mike, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो। सीमा के संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री के टिप्पणियों को, उनके बयान को और उसके साथ साथ जो उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है उसको देखा है। हालांकि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है, फिर भी कुछ हिस्सों में कुछ मसले हैं जिसको सुलझाना बाकी है। गंडक नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नोमैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। बांग्लादेश में भारत के साथ सीमा पर होने वाली हत्याओं और अवैध पुष्य इन घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए इन मुद्दों को दिल्ली में होने वाली बीजेपी बीएसएफ महानिदेशक स्तर की बैठक में उठाने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल द्वारा नागरिकों की हत्या और बांग्लादेशी नागरिकों को डब्लिन वापस धकेलने की घटनाओं पर सख्ती से बात करेगा। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म